हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैंने एक पार्ट 1 पार्ट 2 भी बनाया है। आप पार्ट 1 में ज़रूर जाकर देखें ताकि आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, एक शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बता देते हैं। सिंपल, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल में बताया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, SI से सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, इजकल टू PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और T टाइम है ईयर में। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने बोला है कि पार्ट 1 में जाकर के आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है और इसका कई जगह यूज होता है। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। ए सम ऑफ 2600 रुपया का दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है और उसमें इंटरेस्ट जो है एक पार्ट में इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट at 10% 5 years is equal to that on the other part at 9% for 6 years। एक पार्ट में 5 साल के लिए 10% पे रेट पे सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे पार्ट में 9% पे 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों जो है बराबर है। तो कहता है कि ये सम कितना लगाए। ठीक है, इसी फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने बताया हुआ है, इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का है प्रिंसिपल, मान लिया कि एक पहला पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 दो पार्ट है ना। पार्ट 1 कितना है, ₹X ले लिया। तो पार्ट 2 क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों दोनों टोटल अमाउंट है 2600 माइनस एक्स। 2600, चूँकि 2600 दिया हुआ है, 2600 यहाँ पे 2600 रुपया दिया हुआ है। एक पार्ट, अगर पार्ट 1 एक्स है तो दूसरा पार्ट 2600 माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये फार्मूला पे हम लोग जाएंगे, ये फार्मूला पे लगाएंगे। सिंपल पहले पार्ट में प्रिंसिपल है PX है, R कितना है, R जो है हमारा कितना है 10%, 10 लिखेंगे और टाइम क्या है 5 डिवाइड बाई 100। यही सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट पार्ट का। ये कह रहा है कि और दूसरे पार्ट के बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे पार्ट में P कितना है, -2600 माइनस एक्स, यही P है, इंटू R कितना है 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 100। यही कह रहा है। इसको लिख सकते हैं हम 50x इजकल टू 2600 इंटू 9 इंटू 6 माइनस 54x। अगर इधर करेंगे तो 104x इजकल टू 2600 इंटू 9 इंटू 6, इसलिए x हो जाएगा 2600 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 104 इजकल टू 1250। ये एक पार्ट निकल गया। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट सिंपली हम निकाल देंगे 2600 माइनस 1250। ये यहाँ से किया है, ये सेकंड पार्ट यहाँ से किया है। ये जो है 2600 माइनस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये जो है ना गलत हो गया, ये हो जाएगा 1350। और इसको भी थोड़ा चेंज कर दें, 1350 इजकल टू
1250, ठीक है। एक पार्ट हमारा 1350 है, दूसरा पार्ट 1250 है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला हमने इस पे ये लगाया है, बेसिक फार्मूला। इसी फार्मूला पे हमने ये फार्मूला पे बैठा दिया है और हमको ये आ गया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करेंगे तो बहुत जल्द इसमें सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक और देख लेते हैं कि अगर कुछ और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2 पार्ट में है। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों पार्ट का इंटरेस्ट बराबर हो तो फर्स्ट पार्ट और रेशियो सेकंड पार्ट इजकल टू, इसका जो रेशियो होगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2, ठीक है। इजकल टू 1/R1T1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 5 1/9 × 6 इजकल टू 1/50 1/56। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 56 रेशियो 50। ये इधर चला जाएगा, ये दोनों नीचे है ना, ये नीचे है, ये तो इधर आएगा तो ये इस साइड हो जाएगा ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का रेशियो जो है हमको पता चल गया। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, रेशियो पता चल गया। टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल पार्ट हो जाएगा, टोटल पार्ट कितना, फर्स्ट पार्ट जो है 56 है तो टोटल पार्ट कितना है 56 + 50, ये हम फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं इसी फार्मूला से निकाल रहे हैं। ये फार्मूला से ये इससे ये 56 है, टोटल जो है दोनों को जोड़ देंगे और टोटल कितना हमको दिख रहा है 2600 है। टोटल अमाउंट जो है 2600 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 1350। सेकंड पार्ट जो है 2600 माइनस 1350 इजकल टू 1250, ये और ये। तो इसमें हमने अगर दोनों पार्ट का जो है ना इंटरेस्ट, अगर दोनों पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में आता है और दोनों का इंटरेस्ट अगर सिंपल सेम रहता है तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो यहाँ पे 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2, इस रेशियो इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी हमको सॉल्व हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इस मेथड से जाएंगे या ये ट्रेडिशनल मेथड से इस मेथड से जाएंगे। जो भी मेथड हो इसमें आपको ये ट्रेडिशनल फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यही फार्मूला को अप्लाई करना है और ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपका ये हम आंसर इसमें आ जाएगा। तो आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो भी सहूलियत लगे, जो भी अच्छा लगे उस पर आप करें, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। ये क्या है, सर्टेन सम मनी अमाउंटेड टू 575 एट 5% इन टाइम इन विच रुपीज 750 बिकम 840 एट 4%, व्हाट इज दिस, फाइंड दिस सम, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल फाइंड दिस सम। क्या कहना चाह रहा है, दो पोर्शन है इसका। फर्स्ट पोर्शन में क्या है, हमको अमाउंटेड, फर्स्ट पोर्शन में हमको पी जो है फर्स्ट पोर्शन में
पी हमको पता नहीं है, ठीक है। ए, ये फर्स्ट पोर्शन की ए जो है हमको कितना दिया हुआ है 575 हो जाता है। अब आपको हमको बताना पड़ेगा कि ए क्या लिखे हैं। मैंने इसलिए बोला है कि आपको पार्ट 1 जाना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, जहाँ पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी टाइम है। लेकिन सपोज दैट कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला करके जो अमाउंट होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इजकल टू क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसलिए ए को लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिखते हैं पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इस दोनों फार्मूला को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। डिटेल में आपको इसको समझना है तो पार्ट 1 में जा करके आप देखेंगे तो इस पर डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ए हमको दिया हुआ है क्योंकि ये 575 रुपया हो जाता है। प्रिंसिपल हमको पता नहीं कितना है। आर हमको, आर क्या दिया हुआ है, आर 5 दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। टी हमको नहीं दिया हुआ है, ये फर्स्ट पोर्शन का है, ठीक है। और लेकिन दूसरा पोर्शन, इसी में दूसरा पोर्शन एक है जो कि कह रहा है कि 750 अमाउंट है वो 840 हो जाता है। तो हमको इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये सेकंड पोर्शन का 840 माइनस 750 इक्वल टू 90, ठीक है। हमको पी भी पता है, इसमें पी कितना रुपया है, 750 रुपया है। आर कितना है, 4% है। तो टी हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। टी नहीं दिया हुआ है तो क्या हम टी निकाल सकते हैं। टी इजकल टू हो जाएगा, देखिए इस फार्मूला, ये फार्मूला को देखिए। टी इजकल टू क्या होगा, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 90 इंटू 100। आर कितना है, सॉरी, टी इजकल टू एस आई बाई, टी इजकल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी। यहाँ ये पी होगा, कभी कभी लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं। इंटू पी, आर हमको कितना दिया हुआ है, 4%। पी कितना दिया हुआ है, 750, ठीक है ना। ठीक किया है, देखिए 90 इंटू 140 इजकल टू 3 ईयर्स। तो हमको टी निकल गया, टी निकल गया। तो अब जो है हमको कह रहा है कि ये जो पहला वाला पोर्शन का सेम टाइम बोल रहा है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमाउंटेड टू 575 एट 5% इन द टाइम इन विच 750 बिकम 840। टाइम जो है दोनों केस में सेम है। तो यहाँ टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ईयर्स लिख सकते हैं। अब इसमें हमको सब कुछ पता चल रहा है, सिर्फ हमको पी निकालना है, पी निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे इस पे, ये फार्मूला, ठीक है। क्योंकि ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, हमको पी निकालना है। इस फार्मूला को चलिए चलते हैं, इस फार्मूला को लगाते हैं। ए इजकल टू पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100 इजकल टू लिख सकते हैं 100 पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100 लिए 100 ए लिख सकते हैं इक्वल टू इसको ऐसे करते हैं,
ए हमको पता है कितना है 575। इसमें पी को कॉमन रख लेते हैं 100 प्लस आर टी। आर कितना है और टी कितना है? आर हमको कितना है? आर हमको 5 है। 5 टाइम हमको पता है 3 है, डिवाइड बाय 100। P इक्वल टू 575 इंटू 100 डिवाइड बाय 115 इक्वल टू। तो ये जो बेसिकली है 2 पोर्शन में बना हुआ है। दोनों पोर्शन हमको ये दो फार्मूला हमको यूज करना था, क्योंकि इसमें हमको 2 चीज़ नहीं पता था। पी नहीं पता था फर्स्ट में, और वही निकालना है, और बेसिकली इसमें टी भी नहीं पता था। लेकिन हमको टी जो है सेकंड पोर्शन से, ये सेकंड पोर्शन से टी हमने निकाल लिया, टी निकाल लिया, यहाँ पे टी निकाल लिया, हमको 3 ईयर्स टी आया। और उसके बाद जब हमको टी 3 ईयर्स पता चल गया, ये टी 3 ईयर्स पता चल गया, देन इट बिकम वेरी इजी कि हम इस फार्मूला पे इसको बैठा दिया है, इसको बैठा दिया, और ये सिंपली हमको तुरंत जो है ये आपको आंसर मिल जाएगा। और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को जो है क्लैरिफाई कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।